नमस्कार साथियों, राकेश टेक्नो क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 14 को हल करना सीखेंगे। प्रश्न है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। देखिए आकृति 9.13 में, ये आकृति 9.13 है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। आप यहाँ देखिए कि एक लड़की है, इसकी ऊंचाई 1.2 मीटर है और भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई कितना है, 88.2 मीटर है। तो आप यहाँ पे इसका नाम दे दीजिए A B C D E F G H, इसका नाम दे दीजिए। और यहाँ दिया हुआ है लड़की की ऊंचाई यहाँ पे BC है। अब यहाँ देखिए लड़की की ऊंचाई यहाँ BC है, 1.2 मीटर है। तो ये जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब क्षैतिज रेखा है। जब इसको हम आगे बढ़ा के आएंगे यहाँ तक तो यहाँ भी कितना होगा, 1.2 मीटर ही होगा। मतलब यहाँ लिखेंगे हम BC बराबर DE और फिर इसको हम आगे बढ़ा कर जब यहाँ आएंगे तो ये GH भी 1.2 मीटर के ही बराबर होगा। ये 1.2 मीटर के बराबर होगा, ठीक है। और भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई, अब देखिए ये भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई यहाँ AE बराबर आप FH कितना है, ये है आपका 88.2 मीटर है। मतलब ये जो है भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई यहाँ भी है 88.2 मीटर और यहाँ भी 88.2 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, हमको निकालना है ये गुब्बारे के बीच की दूरी निकालना है, कितनी दूरी पे ये उड़ के गई है। तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा दो समकोण त्रिभुज, एक दिख रहा है ABD और दूसरा दिख रहा है FBG दिख रहा है। तो यहाँ पे ये कर्ण है, इसमें भी ये कर्ण है, नहीं पता है। और ये आधार है, ये आपका BD आधार है, ये भी नहीं मालूम है। और यहाँ से BG आधार है इस त्रिभुज के लिए, ये भी नहीं मालूम है। लेकिन लंब देखिए आप, जब हम लोग लंब देखते हैं तो यहाँ से ये आपको AD और FG दिया हुआ है। आप यहाँ से निकाल सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि AD बराबर FG ये किसके बराबर है। तो आप यहाँ देखिए ये टोटल दिया हुआ है आपको 88.2 मीटर और यहाँ पे दिया है 1.2 मीटर है। तो ये 1.2 मीटर आप इसको नीचे छोड़ दीजिएगा। अगर यहाँ से आप नापिएगा मतलब इसको घटा दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 88.2 में से 1.2 आप घटा दीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 87 मीटर आ जाएगा। मतलब AD बराबर FG बराबर ये 87 मीटर आ गया। आप यहाँ पर लिख सकते हैं AD 87 मीटर ये आ गया और यहाँ पर भी लिख सकते हैं इसको 87 मीटर। FG कितना हो गया, ये 87 मीटर। अब देखिए ये समकोण त्रिभुज में आपको कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री के सापेक्ष में ये भी लंब है और ये भी लंब है। ये आधार हो जाएगा, ये भी आधार हो जाएगा। हमको तो निकालना है ये DG निकालना है, इसलिए हम दोनों समकोण त्रिभुज को अलग अलग करके लिख लेते हैं। समकोण त्रिभुज ADB में AD
बी में कोण बी बराबर 60 डिग्री, भुजा आपका हो गया यहाँ पे AD बराबर 87 मीटर। हमको निकालना है यहाँ पे BD निकालना है। BD बराबर क्या, तो आप यहाँ से देखिएगा ये समकोण त्रिभुज बन रहा है इस तरह से। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज आपको ये बन रहा है ना। हमको निकालना है BD मतलब आधार निकालना है, और यहाँ लंब दिया हुआ है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे हम लोग tan थीटा का इस्तेमाल करेंगे। थीटा की जगह पर ये बी कौन है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो AD बटा आपका BD आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे tan B जो है 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री, AD बराबर 87 और BD निकालना है। तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर 87 बटा BD। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये √3 इंटू BD बराबर 87 और BD बराबर जो है गुना में आ जाएगा आपको भाग में √3। इस तरह से आपका BD निकल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज FGB में, समकोण त्रिभुज FGB में कोण B बराबर 30 डिग्री और FG बराबर 87 मीटर। कोण B बराबर 30 डिग्री और FG बराबर 87 मीटर। तो हमको ये आधार जो है टोटल ये आधार निकालना है। ये हमारा लंब जो है 87 दिया हुआ है। तो कौन सा फॉर्मूला, लंब और आधार में कौन सा फॉर्मूला, tan या cot लगाएंगे। तो हम यहाँ tan लेके चलेंगे। हम tan B बराबर यहाँ लिखेंगे FG बटा BG, FG बटा BG, या tan 30 डिग्री बराबर FG बटा FG आपको कितना दिया है, यहाँ FG 87 है, यहाँ 87 लिखिए बटा BG। tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटा √3 होता है, ये लिखिए 87 बटा BG। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको इससे कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको BG, और इसको इससे कीजिएगा तो ये आ जाएगा 87√3 मीटर। मतलब ये BG बराबर आ गया टोटल, ये BG बराबर आ गया 87√3 मीटर। हमको निकालना है ये गुब्बारे के बीच की दूरी। तो सवाल पूछ रहा था गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। तो आप यहाँ लिखिए, अब गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। अब देखिएगा तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि DG बराबर है ऊपर वाला, क्योंकि ये क्षैतिज रेखा में उड़ रही है, मतलब यहाँ जितना है उतना भी यहाँ है, तो ये आ जाएगा AF। तो हम लोग ये आधार को निकाले हैं ना, इसलिए हम लोग आधार से लेके चलेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये DG बराबर ये पूरे आधार जो है BG घटाओ BD, BG घटाओ BD, ये BG घटाओ BD, तो ये हमारा निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ से BG बराबर आया है 87√3 माइनस ये BD आया है हमारा ये 87 बटा √3 यहाँ आया है। ये आपका हो गया बटा पर का घटाओ। 1 और √3 को लघुत्तम लेंगे एलसीएम, तो ये √3 आएगा, 1 से भाग देंगे √3 में तो √3 ही रहेगा, और इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 87√3 गुने 87√3,
रूट से रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा आपको 87 गुने 3, 7 3 21 के एक हाथ में आल 2, 8 3 24, 8 2 26, 2 61 माइनस, अब रूट 3 से रूट 3 में भाग देंगे तो ये कट जाएगा, बच गया 1, 1 से 87 में गुना करेंगे तो 87 आ जाएगा। 261 में 87 अगर हम घटाते हैं 11 में से 7 गया 4 और 15 में से 8 गया 7, ये 1 हो गया 1, ये आ जाएगा आपको घटाने पर 174 बटा रूट 3 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हम लोग इसको परमीयकरण करेंगे, ये हर में रूट 3 है तो यहाँ लिखेंगे परमीयकरण करने पर, परमीयकरण करने पर ये परमीयकरण जब करेंगे तो 174 बटा रूट 3 गुने रूट 3 से गुना करेंगे और रूट 3 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 174 रूट 3 से रूट 3 रूट कट गया, ये 3 उतर गया। अब ये 3 एकम 3, 3 पचे 15, 8 3 24, 58 आ गया। ये हो गया मेरा 58 रूट 3 मीटर, क्या DG आप लिख सकते हैं। अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर 58 रूट 3 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। तो साथियों, अगर आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा तो कम से कम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने आसपास में जितने भी मैट्रिक के विद्यार्थी तैयारी कर रहे होंगे उन तक आप शेयर कीजिएगा। तब तक साथियों, जय हिंद।